हाँ, तो ये रेनबो का लेसन 5 है और उसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे और इस सेकंड पार्ट का के शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। तो देखो ये जो पार्ट है लेसन प्योरिटी इज पावर, यानी कि पवित्रता ही शक्ति होती है, बहुत ही अच्छा लेसन है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि महज परीक्षा के लिए क्वेश्चन तैयार करने हैं इस दृष्टि से पढ़ने वाला लेसन नहीं है। ये जीवन में काम आने वाला लेसन है पूरा का पूरा। इसमें एक सेंटेंस इसका महत्व रखता है। तो देखते हैं हम प्योरिटी इज पावर, यानी कि पवित्रता का जीवन में महत्व है। लेखक ने इतनी बातें लिख दी कि जितना हमारा माइंड सोच नहीं सकता कि हमें कहाँ कहाँ पवित्रता रखनी है। इसी से ये क्वेश्चन पुट अप हुए हैं जो लेसन की क्वेश्चन है। इन विच एरियाज, किन क्षेत्रों में, इन विच एरियाज किन क्षेत्रों में, इन विच एरियाज डू हेल्पिंग वर्ब है जो आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। वी नीड प्यूरिटी, हमें पवित्रता की, शुद्धता की आवश्यकता होती है। किन क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है, शुद्धता की आवश्यकता होती है। लेसन में इतना विस्तार से बताया गया है, आप चाहे जितना लिख सकते हो। आपकी वर्ड लिमिट, यानी कि इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डालेंगे बाद में, आपकी वर्ड लिमिट जितना आपको रिक्वायर करती है आप उतना लिखो। इसमें पर्याप्त मैटर मिलेगा लेसन में आपको कि हमें कहाँ कहाँ प्यूरिटी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार दोबारा देखिएगा प्रश्न, इन विच एरियाज, किन क्षेत्रों में डू वी नीड प्यूरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है, शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो लेखक ने अपने मन के विचारों से लेकर के हर जगह जहां जहां हमें आवश्यकता पड़ती है, हम जिस बात के लिए सोचें, हमारा माइंड सोच सकता है, वहां भी सारे फील्ड लिखे हैं, सारे क्षेत्र लिखे हैं जहां हमें पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है, शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हमने अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से कुछ एक लिखे हैं। देखिए, वी नीड प्यूरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड मानी हमें आवश्यकता पड़ती है, प्यूरिटी मानी पवित्रता की। इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, इन मानी में, ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी क्षेत्र में अपवित्र यानी कि अशुद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो वी नीड प्योर फूड, हमें शुद्ध भोजन चाहिए। नीड मानी चाहिए या आवश्यकता है। प्योर फूड, शुद्ध भोजन, हमें शुद्ध भोजन चाहिए। अर्थात भोजन शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पहली आवश्यकता है वो शुद्ध चाहिए। प्योर वाटर, शुद्ध पानी चाहिए, यानी हमारा खान पान शुद्ध हो। साफ साफ लेसन में इन सब बातों का जिक्र हुआ है कि हमें शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, प्योर एयर, हमें शुद्ध हवा चाहिए, प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण चाहिए, हमारे आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध होना चाहिए। प्योर लव, पवित्र प्रेम चाहिए, एंड हर्ट, और पवित्र दिल की भावनाएं चाहिए। पवित्र प्रेम और पवित्र मन की या दिल की भावनाएं चाहिए। तो ये सब, इन सब चीजों में हमें पवित्रता की आवश्यकता है। और भी लिखे हैं, प्योर सोसाइटी, हम जिस समाज में रहते हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। प्योर सोसाइटी, पवित्र समाज चाहिए। प्योर नॉलेज, हमारा ज्ञान विशुद्ध होना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान अच्छा नहीं होता। यानी कि प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान चाहिए। शुद्ध ज्ञान से क्या तात्पर्य होता है? डाउट्स नहीं होने चाहिए। विश्वास के साथ जो सीखा जाए उस पर पूरा विश्वास हो कि भाई जो मैंने सीखा है पूरे विश्वास के साथ सही सीखा है, तो उसको प्योर नॉलेज बोलते हैं। प्योर थॉट्स, पवित्र विचारों की आवश्यकता है हमें, यानी कि हमारे विचार भी शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध विचारों से तात्पर्य होता है कि हमारे विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा करने के बारे में होने चाहिए, लोगों का हित करने के बारे में होने चाहिए, यानी ब्रॉड माइंडेड टाइप के विचार होने चाहिए हमारे, यानी वो अधिक से अधिक अच्छाई के बारे में सोचने वाले विचार। प्योर माइंड शब्द
के दोनों ही अर्थ होते हैं, दिमाग और मन। इंग्लिश में ये बोला जाए कि आपके मन में क्या है तो अभी व्हाट इज इन योर माइंड, और ये बोला जाए कि आपके दिमाग में क्या है तो व्हाट इज इन योर माइंड, यानी माइंड मन और दिमाग। अब हमारा मन भी शुद्ध चाहिए एंड प्योर स्पीच, और हमारी वाणी भी शुद्ध चाहिए। यानी कि इतने फील्ड तो इसमें लिख दिए गए, लेसन में और भी बहुत सी जगह इसका जिक्र है। यानी ये जो प्रमुख फील्ड है, प्रमुख क्षेत्र हैं, यहां हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 नंबर क्वेश्चन हमने अभी किया है इसको बार बार पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन, राइट द इंपोर्टेंस, महत्व लिखिए, राइट माने लिखिए द इंपोर्टेंस, महत्व ऑफ प्योर एनवायरनमेंट, प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण का महत्व लिखिए। भाई पर्यावरण में क्या नहीं आता, ऊपर जो बातें आई है वो सारी भी तो आती हैं। इसके अलावा पर्यावरण बाहरी परिवेश को ज्यादा, इस पर्यावरण शब्द हम लेते हैं तो हमारा सराउंडिंग जो है ना, हमारे जो आसपास का वातावरण है वो सबसे ज्यादा इसमें शामिल होता है। फिर भी लिखिए, एक बार पुनः देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, राइट द इंपोर्टेंस, महत्व लिखिए, ऑफ प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण का महत्व लिखिए, प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की पवित्रता इज है वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल माने अत्यावश्यक, एसेंशियल शब्द को लिख लीजिए, अत्यावश्यक। पर्यावरण की शुद्धता अत्यावश्यक है फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। ओवरऑल हेल्थ का अर्थ लिखो आप, संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब हमारे विचार भी शुद्ध हो, दिमाग भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, वहां तक, अर्थात कोई शरीर में बीमारी नहीं हो, इतना ही नहीं। ओवरऑल हेल्थ से तात्पर्य हो जाता है कि हम सोचें वो भी अच्छा सोचें। तो प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की शुद्धता या पवित्रता इज वेरी एसेंशियल, अत्यावश्यक है फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। पर्यावरण की शुद्धता संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। एनवायरनमेंट शुड बी प्योर, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुड बी प्योर माने शुद्ध होना चाहिए, शुड बी प्योर शुद्ध होना चाहिए, एंड क्लीन और साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। अर्थात ये बात बिल्कुल आज से नहीं, सदियों से कही जाती आ रही है कि पर्यावरण में अपने आसपास के सराउंडिंग्स को बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। प्योर फूड, शुद्ध भोजन, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर एयर, शुद्ध हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, शुद्ध होगी तो फेफड़े भी सुरक्षित रहेंगे, शरीर भी ठीक रहेगा, यानी शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी। प्योर सोसाइटी, शुद्ध समाज, ये भाई विचारों से बनता है, अन्य चीजें तो होती हैं लेकिन लोगों की सोच अच्छी बनेगी तो समाज अच्छा बनेगा। प्योर सोसाइटी, शुद्ध समाज, एंड ऑल अदर थिंग्स, और अन्य बहुत सी वस्तुएं, ऑल अदर थिंग्स, अन्य बहुत सी बातें, आर इंक्लूडेड, शामिल की जाती हैं। आर इंक्लूडेड का लिखो, और इंक्लूडेड माने शामिल की जाती हैं इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में। पर्यावरण शब्द व्यापक है, इसकी जो इसके अंदर जो निहित चीजें होती है ना, बहुत व्यापक है, इसका दायरा सीमित नहीं है। हमें तो थोड़ा बहुत इसमें जितना अपना वर्ड लिमिट रिक्वायर करता है उतना बताना है, बाकी इसमें पर्यावरण में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, पूरा का पूरा लेख, पूरा का पूरा ऐसे लिखते हो आप हिंदी में, इंग्लिश में 400 शब्दों में, 450 शब्दों में पर्यावरण पे लिखते हो। तो पर्यावरण बहुत व्यापक शब्द है, आप जितना चाहो लिख दो। ऐसे टॉपिक में कभी वर्ड लिमिट की कोई शॉर्टेज नहीं होती। तो पर्यावरण में और भी बहुत सी बातें शामिल है, ये जो ऊपर बताई आपने ये तो है ही। वी शुड मेक प्योर देम, वी शुड मेक, हमें करना, मेक प्योर, शुद्ध बनाना चाहिए, शुड मेक प्योर, शुद्ध बनाना चाहिए, देम, इन सबको, फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। ये जो पर्यावरण में चीजें शामिल हैं इन सबको हमें शुद्ध करना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए,
फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तो ये तीसरा थर्ड क्वेश्चन को देखिए, हाउ डिड द thief react when Pavhari Baba offered him more food? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिर इसको हम विस्तार से समझते हैं। हाउ डिड thief react, thief react पहले इसको देखिए, चोर ने प्रतिक्रिया करी थी, हाउ माने किस तरह से, हाउ डिड द thief react, चोर ने किस तरह से प्रतिक्रिया करी थी, When पवहरी बाबा ऑफर्ड, जब पवहरी बाबा ने ऑफर्ड हिम, ऑफर्ड का अर्थ वैसे तो प्रस्तुत करना, पेश करना, यानी यहाँ अर्थ सीधा सीधा अर्थ लगा गिव, देना, प्रदान करना। ऑफर्ड हिम मोर फूड, और भोजन दिया था। जब पवहरी बाबा ने उसे और भोजन दिया था तो चोर ने किस तरह की प्रतिक्रिया करी थी, किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ठीक से समझ में आ गया, हाउ द thief react, डिड का मतलब है था थे पास्ट की अभिव्यक्ति बनेगी। किस प्रकार से चोर ने प्रतिक्रिया करी थी, व्हेन पवहरी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, जब पवहरी बाबा ने उसे और भोजन दिया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो संदर्भ में कहानी है, जहां से एक क्वेश्चन निकाला है, आपसे पूछा गया है, वो मैं आपको संक्षिप्त बता दूं, पाठ में पढ़ी होगी लेकिन फिर भी बता दूं। एक जगह लेखक इस बात का जिक्र करता है कि पवित्रता की उपस्थिति में बुरी से बुरी शक्ति भी पवित्र हो जाती है, यानी पवित्रता की उपस्थिति में बुरी शक्तियां भी पवित्र हो जाती हैं, यानी कि उनकी बुराई नष्ट हो जाती है और वो भी अच्छे बन जाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो लेखक का कहना यह था कि अच्छे आदमी की संगति में आकर के बुरा आदमी भी अच्छा आदमी बन जाता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल दिया था पवहरी बाबा का। यानी पवहरी बाबा एक संत थे, अपने आश्रम में सो रहे थे, एक चोर उनके आश्रम में आ गया। अब बाबा जी के पास और क्या मिलता, खाने का कोई पात्र थे, उनमें चोर ने भूखा था, भोजन का एक पात्र उठाया और रवाना हो गया। बाबा ने देखा कि चोर चला गया, भोजन का एक पात्र लेकर चला गया। बाबा उठे और उठ करके उन्होंने भोजन के जो शेष पात्र थे वो उठाए और चोर के पीछे चले गए। जाकर के उन्होंने उसको रोका और कहा कि ये भोजन पर्याप्त नहीं है, आराम से बैठकर ये भोजन जो मैं लाया हूं सारा तुम कर लो। जब बाबा के ऐसे वचन सुने तो चोर भी अच्छा बन गया। तो देखिए अब उत्तर आपके समझ में इजीली आ जाएगा कि कहानी क्या वास्तव में। जिन्होंने ठीक से पाठ पढ़ा है उनके तो वैसे ही याद होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके भी समझ में इजीली आ जाएगा। तो व्हेन पवहरी बाबा ऑफर्ड, जब पवहरी बाबा ने प्रदान किया, ऑफर्ड दिया, मोर फूड, और भोजन दिया। मैंने बताया ना कि बाबा ने कुछ बर्तन भोजन के और पड़े थे वो उठाए और ले जाकर उसको दे दिए कि ये सारा भोजन कर लो तुम, ये पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए। तो जब बाबा ने उसको और भोजन दिया टू द थीफ, चोर को, तो ही चेंज्ड, तो वो परिवर्तित हो गया। चेंज्ड माने परिवर्तित हो गया, तो चोर बदल गया, चोर की प्रवृत्ति बदल गई। चेंज्ड बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेह पूर्ण शब्दों से परिवर्तन आ गया उसमें। ही चेंज्ड, उसमें परिवर्तन आ गया था। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेह पूर्ण शब्दों से। अफेक्शनेट वर्ड्स माने स्नेह पूर्ण शब्द। ऑफ बाबा, बाबा के स्नेह पूर्ण शब्दों से चोर में परिवर्तन हो गया था, चोर बदल गया था। और परिवर्तन होते ही उसका जो आगे का स्टेप था ना, उससे पता लग गया था कि वो बदल चुका है। क्या किया था उसने, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। प्रोस्ट्रेटेड साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, यानी कि पूरा किसी के चरणों में लेट जाना। तो वो बाबा के सामने साष्टांग प्रणाम किया था उसने, प्रोस्ट्रेटेड हुआ, यानी कि दंडवत प्रणाम किया था उसने, बाबा के चरणों में लेट गया था वो। बिफोर द संत, बिफोर द संत माने बाबा के सामने, संत के सामने, वो संत के सामने उसने दंडवत प्रणाम किया था, यानी कि वो एक अच्छे संत की संगति में आया और उनके अफेक्शनेट वर्ड्स का, स्नेहपूर्ण शब्दों का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसकी मनोवृत्ति बदल गई। ये वो बुरा था, अच्छे के संपर्क में आया, अच्छा बन गया।
तो यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्यूरिटी में वो शक्ति होती है, प्यूरिटी में वो शक्ति होती है कि वो बुरी से बुरी शक्ति को भी अच्छाई में बदल सकती है। अब अगले क्वेश्चन में आइए, हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड? हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड? गौतम्स ईगो, गौतम का अहंकार, हाउ वाज प्यूरिफाइड, किस तरह से पवित्र हुआ था? गौतम का जो ईगो था, अहंकार था, वो किस तरह से पवित्रता में बदल गया था? हाउ वाज प्यूरिफाइड, किस तरह से पवित्रता में बदल गया था? फिर देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। हाउ वाज प्यूरिफाइड, किस तरह से पवित्रता में बदला था, पवित्र हुआ था गौतम्स ईगो, गौतम का अहंकार। देखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर में भी एक संदर्भ, एक रेफरेंस की आवश्यकता है, मतलब एक कहानी है कि किस तरह से एक ऋषि गौतम को अहंकार हो गया था अपनी शक्तियों पर। और वो कैसे हुआ था कि वो कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। अब जिस देवता को, डायटी को उन्होंने चुना, जिस देवता से उन्होंने घोर तपस्या करी, और फिर एक दिन सुबह जल्दी नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। अब नदी में स्नान कर रहे थे तो एक सारस ऊपर एक पेड़ पर बैठा था, और वो पेड़ की टहनी उधर ही झुकी हुई थी, और उस सारस ने ड्रॉपिंग्स यानी कि बीट कर दी, और वो बीट ऋषि के सिर पे आके गिरी। अब ऋषि को थोड़ा गुस्सा आ गया, और ऋषि ने कठोर नजर से उस सारस को देखा, तो देखते ही सारस मरकर नीचे गिर गया। अब ये देखकर ऋषि को बड़ी खुशी हुई कि मैं जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रहा था वो मुझे प्राप्त हो गई, यानी कि मैं किसी को नजर से देखकर भी खत्म कर सकता हूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। इस शक्ति का अहंकार उन्हें हो गया। कुटिया में आ गए, अपने आश्रम में आ गए, और सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए पड़ोस के आसपास की जगह गए, तो वहां एक घर के सामने खड़े होकर भिक्षामदेही कहा उन्होंने, भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो गृहिणी जो भिक्षा देने के लिए आने वाली थी उसको थोड़ा समय लग गया। अब समय लग गया तो गौतम को इस समय शक्तियां प्राप्त थी, थोड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। इतने में गृहिणी आ जाती है भिक्षा लेकर के, और गौतम के सामने आते ही उनका चेहरा देखकर वो अनुमान सब लगा लेती है और कहती है कि हे ऋषि, मैं कोई सारस नहीं हूं जो आपके देखते ही मर जाऊंगी। मैं अपना घर गृहस्थी का काम कर रही थी, इसलिए देर हुई है। अब ये सब सुना तो गौतम बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इसको कैसे पता, मैंने जो कुछ किया, मैंने जो कुछ सोचा, इस बात का इस गृहिणी को कैसे पता लगा। तो उस महिला ने गौतम से कहा कि शक्तियों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं एक और व्यक्ति का एड्रेस आपको बताती हूँ, वहां चले जाइए। तो गौतम को उस दूसरे व्यक्ति का एड्रेस मिला, वहां गए गौतम, और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो भी एक साधारण सा आदमी था। उस आदमी ने कहा कि चलो घर चलते हैं। घर लेके गया गौतम को, और गौतम ऋषि घर में चले गए तो बैठ गए एक जगह। अब गौतम ऋषि से वो बात नहीं कर रहा था, इतना ही बता रहा था कि आपने सारस को मार दिया, उस महिला से आपकी बात हुई जिसने आपको यहाँ भेजा है, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। गौतम ऋषि को इतना तो पता लग गया कि ये बहुत बड़ा साधक हो सकता है, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई तपस्या का कोई सामान नहीं इसके पास। वो कहता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, बाद में और बातें आपसे बाद में करूंगा। तो गौतम ऋषि की समझ में आ गया कि सेवा के साथ साथ सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं ये, और अहंकार नाम से नहीं है। तो उन दो अच्छे लोगों के संपर्क में आने से गौतम ऋषि का अहंकार भी खत्म हो गया। इसी पे प्रश्न बना है कि हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड, कि गौतम का अहंकार कैसे पवित्र हुआ था। अब आप आंसर में आ जाइए, आपके समझ में आ जाएगा। आपने जब भी इस लेसन को पढ़ा, नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा था तो आप थोड़ा माइंड से निकल गया, तो भी इजीली समझ जाओगे आप इस कहानी से कि गौतम्स ईगो वाज प्यूरिफाइड, गौतम का अहंकार पवित्रता में बदल गया था। गौतम का अहंकार पवित्रता में बदल गया था बाय ए पियस लेडी, एक पवित्र महिला के द्वारा। गौतम का अहंकार पवित्रता में बदला गया था बाय ए पियस लेडी, एक पवित्र, पियस माने पवित्र, एक पियस लेडी, एक पवित्र महिला के द्वारा, एंड ए पियस मैन, और एक पवित्र पुरुष के द्वारा।
एक पवित्र महिला ने और एक पवित्र पुरुष ने गौतम के अहंकार को पवित्रता में बदल दिया था। गौतम वाज सरप्राइज्ड, गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ था। गौतम वाज सरप्राइज्ड, गौतम आश्चर्यचकित थे। गौतम वाज सरप्राइज्ड का अर्थ होगा गौतम आश्चर्यचकित थे। टू मीट देम, उनसे मिलकर, टू मीट माने मिलकर, देम माने उनसे, गौतम उनसे मिलकर आश्चर्यचकित थे। दे न्यू यानी वे, यानी वो स्त्री और पुरुष के लिए दिया है। दे न्यू, वे जानते थे, और सब कुछ, व्हाट एवर ही डिड, जो कुछ उसने किया था, व्हाट एवर ही डिड, इसका लिखो, व्हाट एवर ही डिड, जो कुछ उसने किया था, वे सब जानते थे। दे न्यू ऑल, वे सब कुछ जानते थे। व्हाट एवर ही डिड, जो कुछ उसने किया था, एंड व्हाट एवर ही थॉट, और जो कुछ उसने सोचा था, इन हिज माइंड, अपने मन में या अपने दिमाग में, अपने मन में या अपने दिमाग में ऋषि ने जो कुछ सोचा था या जो कुछ उसने किया था, वे सब कुछ जानते थे। दस, इस प्रकार से हिज ईगो वाज प्यूरिफाइड, उसका अहंकार पवित्रता में बदल गया था। 10, इस प्रकार से हिज ईगो वाज प्यूरिफाइड, उसका अहंकार खत्म हो गया था और पवित्र हो गया था। हाँ, ये देखिए 5वां और लास्ट क्वेश्चन, हु इज प्योर, कौन पवित्र है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार पवित्र आदमी कौन सा आदमी है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ठीक से तैयार करना। तो लेखक ने किसे पवित्र माना है? सीधी सी बात है कि प्योरिटी ऑफ माइंड की बात होती है इसमें। जिसका मन पवित्र है वो पवित्र है। तो लेखक के अनुसार कौन है जो पवित्र व्यक्ति है? हु इज प्योर, कौन पवित्र है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार। द ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि द पर्सन, की व्यक्ति, हुज माइंड, जिसका मन, हुज माने जिसका, हुज माइंड, जिसका मन, इज प्योर, पवित्र है। लेखक कहते हैं कि हुज माइंड इज प्योर, कि जिसका मन पवित्र है, वी कैन से हिम, हम उसे कह सकते हैं। वी कैन से हिम, हम मॉडल का यूज हुआ है कैन का, वी कैन से हिम, हम उसे कह सकते हैं एज ए प्योर पर्सन, एक पवित्र आदमी, हम उसे पवित्र आदमी कह सकते हैं। जिसका मन यानी मन पाप रहित है, छल कपट आदि मन में नहीं है, किसी के प्रति कोई दुराग्रह या पूर्वाग्रह मन में नहीं है, और एकदम शुद्ध मन से कोई बात कहने वाला आदमी है, तो उसे हम पवित्र आदमी, प्योर पर्सन कह सकते हैं। प्यूरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता, मैक्स बनाती है, क्या क्या बनाती है? अवर विजन, हमारे दृष्टिकोण को, वर्ड्स, हमारे शब्दों को, अवर डीड्स, हमारे कार्यों को प्योर, पवित्र बनाती है। दोबारा देखिए, प्यूरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता मैक्स कर देती है या बना देती है अवर विजन, हमारे दृष्टिकोण को, ये अवर सबके साथ है, अवर वर्ड्स, हमारे शब्दों को, एंड अवर डीड्स, और हमारे कार्यों को प्योर, पवित्र बना देती है। मन की पवित्रता इन तीन चीजों को पवित्र बनाती है, हमारे दृष्टिकोण को पवित्र बनाती है, हमारे शब्दों को पवित्र बनाती है, और हमारे कार्यों को पवित्र बनाती है। ए प्योर पर्सन, एक पवित्र व्यक्ति, हैज पावर, एक पवित्र व्यक्ति में शक्ति होती है, हैज पावर माने शक्ति होती है, पवित्र व्यक्ति में शक्ति होती है टू चेंज ए बैड पर्सन, एक बुरे आदमी को बदलने की, टू चेंज मानी बदलने की, ए बैड पर्सन मानी एक बुरे आदमी को इनटू ए गुड पर्सन, अच्छे आदमी में, यानी पवित्र व्यक्ति में एक बुरे आदमी को अच्छे आदमी में बदलने की शक्ति होती है।